नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विनोद राज चैनल में। दोस्तों, आज आप फिर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक बकरी का कथासार सुनने वाले हैं। इससे पहले इस नाटक का प्रथम भाग का प्रथम दृश्य अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उसको न सुने हो तो उसको आप सुन लें, तभी आगे की कहानी समझ में आएगी। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, परिजनों तक और शेयर करिए, क्योंकि यह एनटीए के पाठ्यक्रम इकाई 8 में सम्मिलित है ये। तो दोस्तों, देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक बकरी का कथासार प्रथम अंक का द्वितीय एवं तृतीय दृश्य। दूसरा और तीसरा दृश्य प्रथम अंक का बताया जाएगा। प्रथम अंक में 3 दृश्य हैं, तो प्रथम अंक का प्रथम दृश्य अपलोड कर दिया जा चुका है। द्वितीय और तृतीय आज होगा। फिर द्वितीय अंक का पहला और दूसरा तीसरा तीनों नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो देखते हैं आज बकरी नाटक का प्रथम अंक का द्वितीय दृश्य। तो प्रथम अंक का द्वितीय दृश्य चौपाल का दृश्य है। शाम का समय, कुछ ग्रामीण चिंतामग्न बैठे हैं। तभी एक युवक का प्रवेश होता है और वह व्यंग्यपूर्वक ग्रामीणों से पूछता है कि किसका मुर्दा फूंक कर बैठे हो। एक ग्रामीण दुखपूर्वक कहता है कि विपत्ति को जेल हो गई है। दूसरा ग्रामीण कहता है कि उन्होंने बकरी भी छीन ली और विपत्ति को जेल भी भेज दिया। युवक के यह कहने पर कि उसकी आपने आशीर्वाद ली और बकरी उन्हें दे दी, क्यों? तीसरा ग्रामीण अपनी व्यवस्था प्रकट करता हुआ कहता है कि हम भला क्या कर सकते थे। एक ग्रामीण स्त्री काकी भी कहती है कि मुर्दों के बीच भला हम क्या बोले थे। ग्रामीणों की बात सुनकर युवक रोषपूर्वक शब्दों से कहता है कि कल आप लोगों को भी वे जेल ले जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हुई, कल कृष्ण की हो जाएगी, बैल बलराम का हो जाएगा। ये सब ठग है। एक ग्रामीण के द्वारा युवक को यह कहने पर कि हम इन्हें जानते हैं, युवक कहता है कि फिर क्यों चुप क्यों रहे? आपने क्यों नहीं कहा कि यह बकरी विपत्ति की है? विपत्ति हाथ में हथकड़ियां पहने रोती जा रही थी। दूसरा ग्रामीण इस पर कहता है कि उन्होंने भगवान का नाम ले लिया तो भला हम क्या कर सकते। उन्होंने कहा कि यह बकरी नहीं, देवी है, देवी का मान होना चाहिए। युवक इस पर कहता है कि हमारा भी जूता हमारे सर पर पड़ा है। ग्रामीण अपनी निर्दोषता सिद्ध करते ही हैं कि और यह कहते हैं कि उन्होंने झूठ कहा, हमने नहीं। इस पर युवक कहता है कि झूठ बोलने वालों से झूठ सहने वाला ज्यादा पापी होता है। इस पर एक ग्रामीण को गुस्सा आ जाता है। वह युवक को लताड़ते हुए कहता है कि चुप रहो, 4 किताबियां के बीच बैठते हो तो कानून झाड़ने लगे। पाप पुण्य से हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। झूठ उनके साथ हुई है, सच हमारे साथ है। हम कोई बच्चे नहीं हैं, तुम हमें सिखाने चले। इस पर युवक कहता है कि काका, हम सही बात करते हैं, सिखाते नहीं। आश्रम फरेब का जाल है और वे लोग चोर हैं, डाकू हैं। उन्होंने हमें उल्लू बनाया, अब क्या किया जाए? एक ग्रामीण कहता है कि हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता। उनके तर्कों से झुझलाकर युवक अंततः कहता है कि काका, उल्लू वहां ना बने, ना आप बल्कि मैं बना जो आपसे इतना बहस किया। मैं आग लगा दूंगा। इस पर एक ग्रामीण युवक से कहता है कि तुम्हारे मन में जो आए वह करो, तुम अपने मन के राजा हो। आश्रम में पुलिस है, पहलवान है, वे बड़े लोग हैं और हम छोटे लोग। ज्यादा सिर उठाकर चलना हमारे लिए ठीक नहीं है। युवक ग्रामीणों से कहता है कि आज से आप लोगों को मैं वहां जाने नहीं दूंगा। आप लोग वादा करें कि वहां नहीं जाएंगे। इस पर एक ग्रामीण युवक से कहता है कि हमसे ऐसा वादा मत कराओ, हमारा मन वहीं बसा है, हम वहीं रमे हैं। जहां देवी हैं वहां हम लोग हैं। तुम्हारा मन यदि वहां नहीं लगता तो तुम मत जाओ, पर आश्रम में आग मत लगाओ। आग लगाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। युवक उसे बाबा कहते हुए समझाता है कि ये लोग ठग हैं, बाबा ठग हैं। देश में इस समय
ठगी खूब चल रही है। सूखा, महामारी, अन्न जल की तबाही इन्हीं लोगों के कारण है। युवक ग्रामीणों के बीच कुतर्क चलता है। एक ग्रामीण उन्हें भगवान से बड़ा बताता है तो युवक कहता है कि तबाही में ये भगवान से बड़े हैं। अन्य ग्रामीण कहता है कि जल में रहकर मगर से बैर रखना उचित नहीं है। दूसरा ग्रामीण लोगों से कहता है कि उनका खून गर्म है इसलिए वह चहक रहा है। इसका खून गर्म है इसलिए यह चहक रहा है। कोई परिणाम निकलता ना देख अंततः युवक उन्हें उनकी समझ का फेर बताते हुए तेजी से वहां से चला जाता है। युवक के जाने के उपरांत ग्रामीण गाते हैं, चिरई दाना बिन मुरझाई, मछली पानी बिन अकुलाय, मानुष अपना कर्म लजाए, बैठा तीनों लोग कबाए, लाए नैना बीच सागर, कर दे पार हे हरि। तत्पश्चात नट गायन के उपरांत द्वितीय दृश्य का समापन हो जाता है। नट गायन इस प्रकार होता है, धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लोदा चाक पर है झूमता, एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद। नट नटी दोनों एक साथ आश्रम खोलने की बात करते हैं। तभी द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं प्रथम अंक का तृतीय दृश्य। दुर्जन सिंह बड़े बक्स पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। ग्रामीण पंक्तिबद्ध आते हैं और बकरी के चारों ओर घूमते हुए पूजा गीत गाते हैं और कोने में रखी कीप में पैसा डालते हैं। तर्ज कहरबा पर समूह गान इस प्रकार होता है, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं, पार लगा दे नया ओ बकरी मैया, दो कर जोड़े अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं। कर्मवीर बताता है कि बहुत चढ़ावा आ गया है। दुर्जन कर्मवीर से कहता है कि अब इनके पास कुछ नहीं है, सुख है साले, पर कुछ उपाय हमें और करना चाहिए। इस पर सत्यवीर कहता है कि उपाय बहुत तेरे हैं, बस बकरी बनी रहे। सत्यवीर के यह कहने पर कि बकरी बात पर मैं भाषण देने विदेश जाता हूँ, मैं बकरी बात का प्रचार करता हूँ। दुर्जन इसे शाबाशी देते हुए कहता है कि वाह, बहुत नेक विचार है, बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार है, सारा विश्व हमारा है। कर्मवीर इस पर कहता है कि हम सारे विश्व के हैं, वसुधैव कुटुंबकम। कर्मवीर जब यह कहता है कि मैं चुनाव लड़ जाता हूं, तो दुर्जन इसे जनसेवा और पवित्र विचार बताते हुए कहता है कि चुनाव जीतना फिर मंत्री बनवाना, यह सारा कुछ बकरी करवाएगी। तीनों बकरी के आगे व्यंग के सिर झुकाते हैं और गाते हैं। एक गाता है, महल दुमहले बना दे बकरी मैया। दूसरा गाता है, देश विदेश घुमा दे बकरी मैया। तीसरा गाता है, बड़े पद ला दे बकरी मैया। तीसरा सब मिलकर गाते हैं, बैंक पर बैंक खुला दे बकरी मैया। तभी सिपाही का प्रवेश होता है, पार लगा दे नया, और वो गाता है, पार लगा दे नया, पार लगा दे नया। फिर सब मिलकर गाते हैं, अर्ज करूं बकरी मैया तोरे चरणन अर्ज करूं। दुर्जन सिंह सिपाही से कहता है कि कर्मवीर को चुनाव लड़कर मंत्री बनवाना है। चुनाव चिन्ह दुर्जन सिंह बकरी का थन निश्चित करता है। सिपाही से कहता है कि गांव वालों को बता दो कि यदि कर्मवीर को वोट नहीं दिया तो सारे हथकंडे तुम जानते ही हो क्या हुआ उस औरत का। सिपाही बताता है कि 2.5 साल की छुट्टी समझो, पर वह और जेल से छूटते ही आएगी। जेल की सीखचों में भी मेरी बकरी चीख रही थी। दुर्जन सिंह इस पर कहता है कि 2.5 साल बहुत होते हैं, उसके बाद हमें बकरी की जरूरत नहीं होगी, क्यों सत्यवीर? फिर वह गाने लगते हैं, सत्यवीर 2 साल में घर भरना जो पाए वह उल्लू, 2 साल में जो घर ना भर पाए वह उल्लू,
कर्मवीर गाता है, इससे है अच्छा डूब मरे पानी भर चुल्लू। दुर्जन गाता है, हम दर्द के बच्चे हैं, नहीं कोई निठल्लू। सॉरी, हम मर्द के बच्चे हैं, नहीं कोई निठल्लू। सिपाही कहता है, सर्दी में है बंगलोर तो गर्मी में है कुल्लू। इस दृश्यलोप के उपरांत नट गायन इस प्रकार होता है। हर ऐसा करा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर राह साफ कराती है यह गांधी की बकरी। नटी का नाचते हुए प्रवेश होता है और वह नट से जानना चाहती है कि उसने कैसा तराना छेड़ा है। अब अंत में दोनों गाते हैं, जाके कह दो कि डरे जमाना नहीं अब घबराना, जाके कह दो डरे जमाना अब नहीं है घबराना। इसी के साथ प्रथम अंक का समापन हो जाता है। तो दोस्तों, ये रहा बकरी नाटक का प्रथम अंक का द्वितीय और तृतीय भाग। आप इसमें देख लिए, प्रथम भाग में देखे थे, प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में देखे थे कि बकरी को कैसे गांधी की माता या गांधी का अवतार बता दिया जाता है और विपदी को, बकरी के मालकिन को जेल भेज दिया जाता है। द्वितीय अंक में, प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में एक युवक को ग्रामीण जनों को समझाते हुए देख रहे हैं और द्वितीय अंक के तृतीय दृश्य में आप ये देख रहे हैं कि बकरी से जितना पैसा हो सका देवी के नाम पर, ईश्वर पूजा के नाम पर लूट लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो उसी बकरी के नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह बकरी के नाम पर ग्रामीण जन को, भोली भाली जनता को किस प्रकार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस नाटक में है। आगे द्वितीय अंक के प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय अंक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे से, पढ़ाई करते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सुझाव दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।